क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फेयर रेंट 72,000 रुपीज़, लेट आउट हाउस 7,000 पर मंथ। लेट आउट हाउस का मतलब एक्चुअल रेंट कह रहे हैं। स्टैंडर्ड रेंट 60,000 रुपीज़। क्वेश्चन में अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है यानी कि ये कवर्ड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। कवर्ड में हम सबसे पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। फिर इन तीनों में से जो बड़ा होगा हम यहाँ लिख लेंगे। फिर एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो बड़ा होगा हम यहाँ लिखेंगे। ये दोनों जो ग्रेटर अमाउंट थे इसमें से जो लोअर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से हम लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, वैकेंसी और अनरियलाइज्ड रेंट, तो आ जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स पेड 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। प्रीवियस ईयर 2020-21 10,000, प्रीवियस ईयर 2021/22 10,000 रुपीज़। म्युनिसिपल टैक्स पेड बोला है इसलिए हम मानेंगे कि 2020-21 का भी म्युनिसिपल टैक्स जो है वो इसी साल साथ में पे हुआ है। तो जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स तो 10,000 + 10,000 20,000 रुपीज़ लेस करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला है कि म्युनिसिपल टैक्स 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है, तो म्युनिसिपल वैल्यू हम म्युनिसिपल टैक्स की मदद से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ बोला है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। और ऐसे हम ये सॉल्व करके ये म्युनिसिपल वैल्यू की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जो कि हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो। हाउस रिमेन्ड वैकेंट फॉर 2 months ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउस क्योंकि 2 महीने खाली था तो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से वैकेंसी भी लेस करेंगे और 2 महीने का एक्चुअल रेंट यानी कि 7,000 × 2 14,000 वैकेंसी लिख के लेस कर देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट allowed as a deduction in the assessment year 2021 but received during the previous year 21-22 rupees 20,000। अनरियलाइज रेंट पहले तो ये होता है कि जो रेंट मिलना चाहिए था ओनर को हाउस के लेकिन नहीं मिला, तो जब नहीं मिलता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन हो जाता है। तो डिडक्शन हो गया था ये 2020-21 में, लेकिन अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है उसमें ये अनरियलाइज रेंट किसी भी तरह इन्होंने निकलवा लिया 20,000 रुपीज़। अब ये 20,000 अगर हमको उस समय मिला होता तो वो एक्चुअल रेंट में जुड़ता और इनडायरेक्टली ये एनुअल वैल्यू में आ जाता, तो फिर उसके बाद इस पर 30% लेस होता। तो इस क्वेश्चन इस यहाँ पे जब हमको अनरियलाइज रेंट बाद में मिलता है तो इस पर हम 30% 20,000 का लेस करके ये अमाउंट ऐड कर देंगे। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज रेंट 5,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक्सपेंडिचर जो होता है अनरियलाइज रेंट को कलेक्ट करने में उससे हमको नहीं लेना है। अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 12,000 रुपीज़। अब ये भी था कि अरियर्स मतलब कि रेंट उनको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया किसी कारण, जो कि अब मिला है 12,000। तो ये जो 20,000 और 12,000 है इसको हमको इस बार ऐड करना है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप जब आप नॉर्मल फॉर्मेट से सॉल्व करते हो तो एनुअल वैल्यू में 20,000 अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड लिख के प्लस कर दो और प्लस एरियर्स ऑफ रेंट लिख के 12,000 रुपीज़ प्लस कर दो। उसके बाद जो आ जाएगा वो टोटल एनुअल वैल्यू लिख दें आप, और उसके बाद फिर लेस डिडक्शन जैसे करते हैं 30% ऑफ एनुअल वैल्यू वैसे कर दें। या तो फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो पहले पुराने फॉर्मेट से पूरा जो जो आता है हम कर लेंगे, और उसके बाद जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो भी आएगा उसमें हम ऐड करेंगे अनरियलाइज रेंट रिसीव 20,000, फिर 20,000 का 30% आप लेस करोगे, फिर उसका जो अमाउंट आएगा आप बाहर लिख दोगे, फिर उसके बाद अरियर्स ऑफ रेंट लिखोगे 12,000 रुपीज़, उसमें से 12,000 का 30% आप लेस करोगे और इसको भी आउटर कॉलम में लिख दोगे। फिर इन दोनों अमाउंट को आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिख के ऐड कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगा वो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। जो भी तरीका ईजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन देखते हैं 12 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द जो भी हमारा असेसमेंट ईयर है अभी तो 2022-23। सबसे पहले हम इसमें लेंगे क्योंकि ये कवर्ड वाला कंडीशन है तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट। तो एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट तो पता है, पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाओगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू बोला गया है क्वेश्चन में
20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू म्युनिसिपल टैक्स। अब आप वैल्यू पुट करोगे 20/100 ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू म्युनिसिपल टैक्स है 10,000 रुपीज़। तो यहाँ आप लिखोगे म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 इंटू 100 और ये डिवाइड बाय 20। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो म्युनिसिपल वैल्यू आ गया 50,000 रुपीज़। 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू बोला म्युनिसिपल टैक्स है तो 10,000 रुपीज़ था। 20% को 20/100 हमने लिखा, 100 को यहाँ पे हम इंटू करा देंगे 10,000 से और 20 डिवाइड में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 50,000 रुपीज़ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू हो गई 50,000 रुपीज़। एक्चुअल रेंट बोला गया है लेट आउट हाउस में 7,000 पर मंथ है तो 7,000 रुपीज़ इंटू 12 यानी कि ये हो जाएगा 84,000 रुपीज़। उसके बाद फेयर रेंट बोला गया है 72,000। अब हम यहाँ लिखते हैं विच एवर इज़ ग्रेटर, तो इन तीनों में से बड़ा है 84,000। उसके बाद कवर्ड वाला कंडीशन है तो अभी इसके आगे हम एक और स्टेप चलते हैं, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट है जो अभी हमने ऊपर निकाला 7,000 इंटू 12 यानी कि 84,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है क्वेश्चन में 60,000। तो इन दोनों में जो ग्रेटर है यानी कि 84,000। उसके बाद इन दोनों ग्रेटर में 84,000 और 84,000 इन दोनों में जो भी लोअर है वो हमारा हो जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये दोनों ही बराबर है तो हम कोई भी लिख सकते हैं। 84,000 रुपीज़ हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं तीन चीज़। सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का तो है 10,000, उससे भी पहले का 10,000 था जो कि इसी साल वो पे कर रहे हैं साथ में। तो हम यहाँ लिखेंगे 10,000 प्लस 10,000, ये हो जाएगा यहीं पे आप लिख दोगे 20,000 इन अ कॉलम में। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर के बाद सेकंड पॉइंट आता है वैकेंसी। वैकेंसी 2 महीने की थी तो 2 महीने का रेंट आप यहाँ लिख दोगे क्योंकि 2 महीने वो मिला नहीं होगा, वैकेंट था हाउस। 7,000 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 14,000 रुपीज़। थर्ड पॉइंट होता है अनरियलाइज्ड रेंट है। अगर कोई रेंट जो कि मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला तो इस साल कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। अब इन दोनों को ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000 प्लस 14,000। यह आ गया 34,000। 84,000 में से हम इसको लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये 50,000 आ गया हमारा एनुअल वैल्यू या फिर एवी। अब इसी में से हम लेस कर देते हैं 30 पर वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जिसमें पहला आता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, फिर उसके बाद हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, फिर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ है जो कि अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर्स जो कि पहले मिल जाना चाहिए था लेकिन अब मिला है। तो उस समय मिला होता तो उस पर 30% लेस हुआ होता डिडक्शन, लेकिन नहीं मिला है तो हम यहीं पे ऐड कर लेंगे प्लस अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड। इस अनरियलाइज रेंट में और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अनरियलाइज रेंट का मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर हमारा चल रहा है अभी तो उसमें अगर कोई रेंट मिलना था लेकिन नहीं मिला तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले का अनरियलाइज रेंट था, इससे पहले का जो अकाउंटिंग ईयर था तो उसमें का अनरियलाइज रेंट बचा हुआ था जो अब मिला है। तो इसीलिए हम इसको भी ऐड कर दे रहे हैं ताकि 30% इस पर डिडक्शन लग जाए जो कि उस समय हो जाता
अगर ये उस समय मिल गया होता तो अनरियलाइज रेंट है 20,000 रुपीज़ और अरियर्स ऑफ रेंट ये है 12,000 रुपीज़। इन दोनों को हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 32,000। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसको हम लिख देंगे टोटल एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला होता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि 30% ऑफ 82,000 रुपीज़। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 82,000 का 30% ये आ जाएगा 24,600। उसके बाद सेकंड होगा इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे है या नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो ये नील हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो भी नहीं दे रखा है तो ये भी नील हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर यही चीज़ आउटर कॉलम में लिख देंगे 24,600 और कुछ क्योंकि दे नहीं रखा है, ये हम एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे। ये आ गया 57,400 रुपीज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें बस यही एक चीज़ नया था कि बाकी सारा फॉर्मेट सेम था जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे, बस यहाँ पे हमने अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट एनुअल वैल्यू में ऐड कर दिया है। आप एनुअल वैल्यू लिखना, उसमें जो अनरियलाइज रेंट मिला है वो ऐड कर देना है और अरियर्स ऑफ रेंट जो भी मिला है वो ऐड कर देंगे आप। फिर वो ऐड करके आउटर कॉलम में और इसको आप एनुअल वैल्यू में जोड़ दोगे और टोटल एनुअल वैल्यू आपका आ जाएगा। फिर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो ये जो एनुअल वैल्यू होगा इसमें अनरियलाइज रेंट और अरियर्स ऑफ रेंट भी जुड़ चुका है तो इस पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे 30% उसका निकल जाएगा। तो इसको आप आउटर कॉलम में लिख दोगे और फिर ये लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा 57,400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।